अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद दवाखाना और मैं हूं हकीम आबिद उस्मान। आज हम बात करेंगे पेशाब बार बार आना या कतरा कतरा करके खारिज होना खुद ब खुद गैर इरादी तौर पे। जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है या पेशाब पे कंट्रोल नहीं है या मसाने की कमज़ोरी है या ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान इसमें पाक साफ़ नहीं रह सकता, अपनी इबादत नमाज अदा नहीं कर सकता ख़ास तौर पे। तो इस मर्ज़ में ज़्यादातर बूढ़े अशख़ास मुब्तला होते हैं, लेकिन कभी कभार जवानों में भी ये मसला पाया गया है। इस मर्ज़ में खांसी करने से या तो पेशाब के कतरे निकल आते हैं या छींकने से या बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से पेशाब के कतरे भी निकल आते हैं। वाशरूम से पेशाब करके आए हो, आप चंद कदम चलते हो, उससे बाद भी चंद कतरे निकल आते हैं। और कॉन्स्टिपेशन से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की स्ट्रेस होती है, मसाने पे प्रेशर होता है, जिसकी वजह से पेशाब के कतरे आ सकते हैं। अक्सर व बेशतर जो शुगर पेशेंट होते हैं उनमें भी देखा गया है, उनकी थोड़ी नोयत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उनको तो महसूस ही नहीं होती। उनके मसाने के असाब इतने कमज़ोर हो गए होते हैं कि वो पानी पी रहे होते हैं और ख़ारिज हो रहा होता है पेशाब, उनको महसूस नहीं होता जल्दी। तो दूसरी बात, जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है उनके साथ भी ये मसला है, लेकिन जो शख्स तंदुरुस्त हैं, जो मसाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, थोड़ी देर रोक नहीं सकते पेशाब को, अभी आए हैं वज़ू करके आए हैं तो साथ ही फिर पेशाब आ जाता है, ये ख़ास तौर पे उन हज़रात के लिए मेरा नुस्खा है आज का। तो आइए नाज़रीन, आपको नुस्खा नोट कराता हूँ। तिल सफ़ेद 50 ग्राम, नर छुआरा 50 ग्राम, बुरादा नारियल 50 ग्राम, जड़ पान 10 ग्राम। तमाम चीज़ों को पाउडर करके बारीक कर लें। बारीक करने के बाद इसमें 200 ग्राम खालिश शहद शामिल करें तो दवा तैयार है। इसको चाय वाला आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आप इस बार बार पेशाब आने से या कतरा कतरा पेशाब आने से निजात हासिल कर सकते हैं। आप पाक साफ़ भी रह सकेंगे। अगर आपके घर में बूढ़े अशख़ास हैं, इनको लाजमी इस्तेमाल कराइएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है और इंशाअल्लाह इससे शफ़ा भी पाएँ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।